Hello, welcome back. Today is 13th April 2025 एंड आज संडे है तो हम एक ओवरऑल वीकली एनालिसिस फोरकास्ट करेंगे। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट मंथ। हाँ, मंथ हम एक मंथ लेके चल रहे हैं, होल मंथ यानी अप्रैल। ओके, एंड अगर हम स्टार्टिंग से करें तो बीटीसी ओके है, बीटीसी ओके से बीटीसी है। एंड अगर हम इसे इसको देखते हैं, ठीक है, अगेन एक हम ओवरव्यू हम स्विंग लेके चलेंगे क्योंकि हाँ, ये बेस्ट रहता है एक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिए भी। ओके, जो प्रीवियस वीडियो सेम एज इट एकदम सेम है। बॉक्स बना मैंने एक बॉक्स बॉक्स है कहेंगे, फिर एक ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट एंड ब्रेकडाउन, एंड अच्छा खासा ब्रेकडाउन होने के बाद ओके, वन डे का ही हम देखें। हम 4 आवर का देखते हैं, ओवरऑल व्यू 4 आवर में। अगर हम यहाँ 4 आवर में देखें अगेन, अगर हम 4 आवर में देखें तो यहाँ एक डाउन साइड है, ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन के बाद ये एक डब्लू बनाया है यार, डब्लू डब्लू बना के ऊपर गया, एक अपर साइड एंड रिट्रेस लेके फिर से ये कंटिन्यू किया, या ये कंटिन्यू कर दिया है, एक रिट्रेस लेके कंटिन्यू किया है अप ट्रेंड के लिए। एंड यहाँ आरएसआई डाइवर्जेंस आपको भी दिख रहा होगा, अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू है, एक तरह से बोल सकते हैं ये अप ट्रेंड के लिए है। तो यहाँ से हम मान सकते हैं एक जो इन्वेस्टमेंट का तरीका था वो इन्वेस्टमेंट यहाँ हो चुका है मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ रिट्रेसमेंट, यहाँ पे किसी ने अगर किसी ने कितना 74 74 वन 10,000, तो तो ओके, तो इनसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसी ने किया होगा तो ठीक है। तो ये एक ओवरऑल हम देखें तो ये शॉर्ट, अगर हम वन डे के हिसाब से देखें तो एक अप ट्रेंड में ये है। तो हम इसे अप ट्रेंड में लेके चलते हैं, तो यहाँ पे बाउंस बैक, यहाँ पे बाउंस बैक, यहाँ पे आया है, तो क्या हो सकता है। अगर हम इसे अगेन वन डे में देखते हैं, ओवरऑल व्यू वन डे में, अगर हम इसे वन डे में देखें तो प्रीवियस जो डे था, आज पूरा दिन प्रीवियस डे के, ओके, प्रीवियस डे के अपर एंड पे था, ये अपर एंड से अब ये डाउन आने लगा है, यानी लोअर एंड की तरफ ये कंटिन्यू कर रहा है। एंड तो अगर हम इसे 4 आवर में देखें तो ये एक ओवरऑल रेंज में है। एक बात बताओ, ये ओवरऑल ये 4 आवर में एक अच्छे खासा रेंज में है। अब ट्रेंड, एक डोजी कैंडल, रिट्रेस, फिर एक डोजी कैंडल, तो यहाँ पे डिफाइन नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट मंडे, मंडे के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम 4 आवर चार्ट्स के हिसाब से देखें तो डब्लू बनाया, रिट्रेस लिया एंड अप ट्रेंड, तो हम इसे अप ट्रेंड की तरफ एक बार के लिए देख सकते हैं, या या हम इसे एक रेंज मान लेते हैं। ओके, जब वन डे का जो रेंज है इसी अगर ये ब्रेकआउट करता है, जो वन डे का ये जो रेंज है, इससे जिस तरफ ब्रेकआउट करे हम उस तरफ जाना की कोशिश बिल्कुल करेंगे। लेकिन अगर हम 4 आवर के हिसाब से देखें तो ये अप ट्रेंड में है, तो अगर ये अब वन डे के चैप्टर जो ब्रेकआउट करता है तो ये हम अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, अच्छा खासा वो भी अप ट्रेंड है। या मैं अगर कहता हूँ ये कंटिन्यू करेगा तो 91,699, एंड अगर ये ज्यादा बुलिश हो गया मैं एक एक्सपेक्टेड प्राइस लेके चलता हूँ। ये इसे कंटिन्यू करने में ज्यादा देर नहीं है, तो मैक्सिमम टारगेट जो है, अगर ये लोअर एंड हुआ, ये अगर डबल बॉटम हुआ, तो ये अपर एंड यानी 1,005 6,000, मतलब 1,06,000 तक ये जा सकता है। ये बॉटम बन चुका है। ओके, अगर ये डब्लू है तो डब्लू के बाद अप ट्रेंड रिवर्सल, एंड ये अप ट्रेंड के लिए, तो अगर ये अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू हम ऐसे लेके चलते हैं तो हम एक माइंडसेट रखेंगे कि अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू होगा, तो एक टारगेट ये है 91,000, एक टारगेट 10,000, 1,06,000 है। ओके, एंड अगर हम इसे हाउर्ली चार्ट में देखते हैं, ओके, हाउर्ली चार्ट में भी सेम एज इट, देखिए रिट्रेस लिया, बैंक रिट्रेस, बाउंस बैक, एंड यहाँ पे आया है, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे ये साइडवे कंटिन्यू रहे हैं, फिर एक ब्रेक आउट अप ट्रेंड के लिए भी दे सकता है। और रेंज में तो ये है ही, तो हम इसे रेंज ट्रेड तो कर ही सकते हैं। एंड ओवरऑल व्यू यही है, नॉट ओके,
न्यूज़ फ्लो हुआ तो वो अलग मैटर है। ठीक है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जो कि आम बात है न्यूज़ फ्लो का। एंड ये बेस्ट मोमेंट भी है। कभी भी कुछ भी हमें बस पोजीशनिंग करके रखनी है। ओके। ओके। एंड अगर हम इसे देखें 30 मिनट से अगर हम देख रहे हैं तो अभी भी एक अप ट्रेंड के लिए ही मैं ऐसे मान के चलता हूँ, अप ट्रेंड के लिए ही चल। ओवरऑल हम चार्ट को हटाते हैं एंड हमें 50 मिनट्स में आते हैं। ओके। 50 मिनट्स में अगर हम आए तो अगर हमें 50 मिनट्स में दिखे तो ये हमको दिख रहा है। मैं आपको ओवरऑल पैटर्न दे रहा हूँ कि आपको जो वो यूज कर सके आप उसे। ओके। तो ये यहाँ से गया, इस लोअर एंड से अपर एंड तक गया, फिर लोअर एंड पे आया, लोअर एंड से रेंज बनाया एंड ये 50 मिनट्स का कुछ ब्रेकआउट पैटर्न जो कि है, वर्क कर सकता है। एंड इसी के साथ हम इसे देखेंगे ई टी एच, 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 ई टी एच। एंड मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था सेम एज इट एक रेंज में है ये, या हमें इसे बस रेंज में करना है। बट कंडीशन इज दैट गलती से भी अगर बीटीसी बाय मिस्टेक अगर बीटीसी ने बाउंस बैक दिया तो इस रेंज को ये ब्रेकआउट करके अच्छा खासा अपट्रेंड के लिए कंटिन्यू हो सकता है। और अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करता है, ये एक रिट्रेस लेगा अगेन, ये एक रिट्रेस लेगा। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, अगर इसे रेंज, नो 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 ये भी नहीं है। ओके। ओके। अगर ये पॉइंट जो है, अगर इस ये जो पॉइंट है इस रेंज को अगर इसने ब्रेक किया तो एक रिट्रेस लेगा एंड देन एक बाउंस बैक देगा, हाँ इस टारगेट के लिए, या इस टारगेट के लिए एक बाउंस बैक देने के बाद इस टारगेट के लिए हम एक ले सकते हैं। क्योंकि ये लोअर एंड पे है तो हमें इस पे अलर्ट रहना होगा, इसलिए ठीक है। एंड अगर हम देखें वन डे के हिसाब से था ना, एंड अगर हम आवरली चार्ट में देखते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग तो ये अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू हुआ है। तो अगर आप इसे देखें तो इसने इसने डब्लू बनाया और फिर बढ़ गया, और ये इसने रिट्रेस लिया है, यहाँ पे आया रिट्रेस लिया एंड देन ये कंटिन्यू हो गया। तो ये है इसका लोअर लो, ये हाई है। यानी इस हाई को इसने अगर ब्रेक किया, जो कि करेगा ही सिमेट्रीज, तो ये ब्रेक करने के बाद अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू हो सकता है। डाउली चार्ट में अगर हम इसे देखें तो सेम एज इट, उस चार्ट में देखें तो ये ऊपर गया, रिट्रेस लिया एंड ब्रेकआउट कर दिया। तो आउटलेट चार्ट में ये पूरी तरह से तैयार है अपट्रेंड के लिए। ओके। ये अपट्रेंड के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और इसका टारगेट यहाँ तक के लिए है। एंड 50 मिनट में भी इस सेम एज इट इज। ओके, 50 मिनट्स में भी सेम एज इट। अगर 50 मिनट्स में देखते हैं, 50 मिनट्स में अगर हम देखें तो एक रेंज है, ये एक रेंज ये है। एंड अगर ये यहाँ से गिरा कंटिन्यू, ये एक डाउन साइड के लिए जा रहा है लेकिन ये एक साइड वे है। ओके। तो हम इसे एक रेंज लेके चलेंगे, मान लीजिए एक और बिग रेंज लेते हैं, तो एक ये रेंज है जो फॉलिंग के बाद एक ये रेंज है। ओके। तो ये इन दोनों रेंज के बीच में है, कंसोलिडेशन कर रहा है। वाह 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 वाह। अगर इसने इसे ब्रेक किया एकदम यहाँ तक के लिए आएगा। ओके। और अगर सोल, व्हाट अबाउट सोल, अगर सोलर कंडीशन कुछ अलग है। इफ यू सी, अगर सोल देखते हैं हम वन डे के अकॉर्डिंग, हम देख रहे हैं इसे, इसमें कोई ट्रेड लाइन, वो क्या सोल रेडी हो गया है? आई थिंक सोल रेडी हो गया है। अगर किसी ने यहाँ से पोजीशन बनाई होगा 105 से, तो ये हुआ 142। ओके। तो किसी ने अगर पोजीशन बनाई है, अगेन अगर ये मैं बताता हूँ, अगर नेक्स्ट बीटीसी ने अगर बाउंस बैक दिया तो ये
155 तक आराम से जाएगा। 155 को तोड़ने के बाद एक ये रेंज हो सकता है, 177 तक आराम से हो सकता है। अगर बुलिश व्यू हुआ तो 177 तक आराम आराम से हो सकता है, एंड 260 नेक्स्ट व्यू हो सकता है, बट कंडीशन इज दैट किसी ने अगर यहाँ खरीदा है यानी 95 पे, तो ये एक अप ट्रेंड के लिए जाएगा, फिर ये रिट्रेस लेगा, एंड देन ये बाउंस बैक करेगा अच्छा खासा। ओके, ये अच्छा खासा बाउंस बैक करेगा 260 तक अगर ये बुलिश व्यू हुआ, क्योंकि क्योंकि कंडीशन इज डेड, कंडीशन इज डेड क्योंकि बीटीसी से और इथेरियम से पहले इसने एक पैटर्न बनाया है, पैटर्न पे ब्रेक किया है ट्रेड लाइन को, रिट्रेस लिया है, एंड अब अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू हो रहा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट होता है, एक रिट्रेस लेता है, अगर आप लॉन्ग व्यू में देखें तो ये 93 तक आप ले सकते हैं, 93 तक आप ले सकते हैं एक स्टॉप लॉस, एंड यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं 126 पे, एंड यहाँ तक वेट कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये एक डब्लू बना के वापस जाए। ये दोनों कंडीशन है, बट कंडीशन इज कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज डेड। ये हो सकता है यहाँ से एक डाउन साइड के लिए आए, क्योंकि सेलिंग का आप देख ही रहे हैं किस तरह बैड न्यूज या कोई जो भी आ रही है, तो आगे डब्लू बना के भी अप ट्रेंड के लिए जा सकता है, या कोई अगर ऐसी न्यूज आती है तो इसे ब्रेक करेगा और कम से कम 173 तक जाएगा एक बार के लिए, एंड रिट्रेस लेगा, एंड रिट्रेस के बाद ये सीधा इसकी टारगेट 260 होगा। एकदम अच्छा खासा रेंज है। ओके, सोल के बाद एक्स आर पी, मैंने प्रीवियस वीडियो में शायद एक्सपायरी की बात की थी या मुझे याद नहीं, लेकिन एक्स आर पी भी एक अच्छा खासा रेंज में है। सही बताऊं तो एक्स आर पी कहीं नहीं गया है, कहीं भी नहीं गया है। ये अच्छे खासे रेंज में है, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो जो कि शॉर्ट टर्म या अच्छा खासा, तो XRP एक अच्छा रेंज है। XRP एक अच्छा रेंज है जो कि एक अपने लेवल को मेंटेन रखा है, डाउन साइड के लिए जाना चाहता नहीं है, अप साइड के लिए कंटिन्यू नहीं करता है, तो ये अगर ये ब्रेकआउट देगा तो ये अच्छा खासा देगा। लेकिन अभी किसी को पता नहीं है फिर भी, लेकिन RSI के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये अप ट्रेंड के लिए देख रहे हैं। अब RSI के अकॉर्डिंग ये रेंज में है। रेंज ट्रेडिंग मैंने आपको बताई थी, इसमें आप रेंज ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये फॉल हुआ, बाउंस बैक, फिर अप ट्रेंड एंड अप ट्रेंड। अगर हम इसे ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या कोई ट्रेड लाइन मैच कर रहा है? ये है इसका सेटअप, और आई थिंक कोई पैटर्न यहाँ बन रहा है क्या? ओके, अगर मैं इसे लेके चलता हूँ पैटर्न है, तो ये कुछ इस तरह बना रहा है ये, जो कि फॉलो नहीं होगा। मैं इसे, ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, एंड ये रेजिस्टेंस था, इसके लिए इसने ब्रेक किया। इसका पैटर्न यहाँ दिख नहीं रहा इतना खास। बस ये हम मान सकते हैं ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेते हुए बस कंटिन्यू कर रहा है सिर्फ। ओके, तो ये अगर ये अपर एंड पे था, लोअर एंड, लोअर एंड, लो अपर एंड, लोअर एंड, एंड ये अपर एंड तक जा सकता है, या इसे बाउंस बैक अच्छा खासा कर सकता है। एंड दैट इज टोटल ओवरऑल व्यू अबाउट टुडे एंड वीक, एंड अगले पूरे होल मंथ के लिए ये व्यू था। ओके, प्लीज वॉच केयरफुली एंड मेक जो भी आपको करना है इसके साथ। ओके, वेट एंड थैंक यू। इसको वॉच कीजिए। ओके, ये बेस्ट है, इससे बेस्ट नहीं हो सकता है, नथिंग वो जो इसे पैटर्न दिख रहे हैं, चार पैटर्न दिख रहे हैं जो भी है। ओके, एंड प्लीज 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 वॉच इट। ओके, थैंक यू।